बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमज़ान बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा होगा। और मेरी दुआ है कि मेरे तमाम व्यूअर्स जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और रमज़ान का ये बाबरकत महीना हम सब के लिए बाइस रहमत हो और बाइस मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारी इफ्तार प्रिपरेशन और सहरी की प्रिपरेशन। वैसे तो इफ्तार और सहरी माशाल्लाह से सबके घरों में बनती है, लेकिन जो साथ बनाने में और साथ खाने पीने में इकट्ठे मतलब के बनाने में मज़ा है वो अकेले बनाने में नहीं है। क्योंकि जब रियाज में मैं होती थी तो अकेले सारी तैयारी करना, किचन में अकेले ही सारा काम करते रहना, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना कि मुझे यहाँ पर आ रहा है अम्मी के साथ। क्योंकि थोड़ा काम अम्मी करती हैं, थोड़ा मैं करती हूँ, तो मिलकर झटपट से काम हो जाता है। और फिर साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है, तो वो काम भी फिर आराम से हो जाता है। तो खैर यहाँ पर आज हम बनाने लगे थे ठंडाई। तो ठंडाई हमारे घर में बनती है जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है डिफरेंट किस्म से ठंडाई बनाते हुए। कुछ लोग बादाम को सोक करके उसका छिलका उतार कर फिर ठंडाई बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं वो डायरेक्ट जो ड्राई बादाम होते हैं ना, उन्हीं को हम ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़े से सौंफ और ब्लैक पेपर और किसकास वगैरह इन सारी चीज़ों में ना हम ड्राई बादाम को ना पहले से ग्राइंड कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा ग्राइंड करते हैं। तो बादाम की जो पेस्ट तैयार होती है उसमें हम दूध शामिल कर देते हैं, फिर उस दूध को हम बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और इस तरह से बारीक कपड़े की मदद से ना बहुत ही अच्छे से हम दूध को छान लेते हैं। तो ये प्रोसीजर 3 बार चलता है। तो एक बार जब हमने इस कपड़े की मदद से दूध छान लिया तो कपड़े के अंदर जो भी इसका पल्प वगैरह रह गया था, अब दोबारा से हम जग में ये पल्प ऐड करेंगे और दूध ऐड करेंगे और फिर दोबारा इसको छानेंगे। इस तरीके से तीन बार ये प्रोसीजर अम्मी करती हैं। और इस तरीके से जितना भी बादाम का रस होता है और बादाम का टेस्ट होता है वो दूध में आ जाता है और हमारी ठंडाई हो जाती है तैयार। मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो जिस दिन ठंडाई बननी हो तो सबसे पहले हमारे घर पे यही बनती है और फिर ये बनकर ना फ्रीज़र में चली जाती है ताकि इसमें बर्फ़ वगैरह ऐड ना की जाए। तो जी आज अफ्तार में ठंडाई के साथ साथ हमारे घर पर बन रहे थे पकोड़े हमारे घर में 2 किस्म के बनते हैं। जब भी पकोड़े बने, तो शादी से पहले भी मैं पकोड़े बनाती थी, तो यही होता था कि अब्बू को पकोड़े क्रिस्पी पसंद होते थे और अम्मी को थोड़े सॉफ्ट जो नॉर्मली पकोड़े बनते हैं। लेकिन अब्बू के लिए हम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाते थे। अब आपने बैटर देखा होगा कितना पतला बैटर था, तो अब्बू के लिए मैं बैटर बहुत ज़्यादा पतला रखती हूँ और फिर पकोड़े फ्राई करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और जब अब्बू के लिए पकोड़े तैयार हो जाएं तो फिर इसमें थोड़ा सा मज़ीद बेसन ऐड करके ना, तो बैटर को थोड़ा सा थिक करके और फिर अम्मी के लिए पकोड़े तैयार किए जाते हैं। और ये अफ्तार आई थी चाची के घर से। चाची का घर हमारे घर से बहुत ही करीब है, एक दीवार आप कह लें छोड़कर है। तो उन्होंने मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, लुगमात बनाए थे, दही बड़े बनाए थे और साथ थी सवैयाँ। तो ये ट्रे आई थी चाची के घर से, जो तो काफ़ी अच्छा लगता है एक दूसरे के घर अफ्तार भेजें। और साथ हम फ्राई करेंगे चीज़ समोसाज, और यहाँ पर हैं आलू वाले समोसे और साथ हमने निकाले हैं कीमे वाले समोसे। तो आज फ्राई की हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन हम लोग बहुत थोड़ी चीज़ें फ्राई करते हैं। जैसे कि समोसे हो गए तो 4-5 समोसे हम कीमे वाले फ्राई कर लेंगे और 4 समोसे आई थिंक हम लोगों ने आलू वाले समोसे फ्राई किए थे। और आज मैंने बेक की थी सैंडविचेज़। इसके अंदर हमने ऐड किया था एग बॉईल करके, वो ऐड किए थे। तो यहाँ पर सैंडविचेज़ बेक हो रही हैं और साथ ही हमने गरम कर लेनी है सूप जो कि लेफ़्ट ओवर है। तो खैर ये था हमारा अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी की तैयारी यहीं तक थी। कभी कभी वीडियो क्लिप अफ्तारी की प्रॉपर मैं नहीं बना पाती हूँ लास्ट टाइम पर, क्योंकि टाइम हो जाता है और सारी चीज़ों को जल्दी मैनेज करना होता है। तो खैर, और अब हो गया था सहरी का टाइम। सहरी हम लोग 2:30 पर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सालन बन गया था, तो अम्मी ने मेथी का सालन बनाया था। और यहाँ पर बर्तन मैंने धो लिए हैं। अफ्तारी के बाद के बर्तन तो धुल जाते हैं, लेकिन अभी मैंने जो बर्तन धोए थे वो चाय वगैरह के और उसके बाद जो स्नैक वगैरह लेते हैं उसके बर्तन मैंने धोए थे। और यहाँ पर अम्मी बना रही हैं पेड़े। तो आज बनेंगे पराठे। और यहाँ पर राशिद और रिजवान भी आ गए हैं अपना पराठा बनाने के लिए, नानू की हेल्प कराने के लिए। बनाओ रोटी बनाओ। ये रिजवान की रोटी, वो राशिद की रोटी, वो अम्मा की रोटियाँ। अम्मा देखो। ओह, राशिद ने तो बहुत प्यारी रोटी बनाई है।
रिजवान ने रोटी बनाई है। रोटी दिखाओ कैसे बनाई है, कैसे होती सुनी सुनी रोटी। चलो और बनाओ और। चलो पीछे हो, पीछे जी जी सर्कल जी सर्कल। इधर राशिद, इधर करो आप, इधर इधर। जी क्या फायर 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 वाली रोटी बनाई है। अच्छा फायर पे रखें। तो पराठे हमारे यहाँ पर हो रहे हैं रेडी। ये देखें कितने बारीक बारीक पराठे अम्मी बनाती हैं। मुझे अम्मी के हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। पराठे अम्मी मेरी जो बनाती हैं वो पराठे को ना काफ़ी हद तक, मतलब कि रोटी को काफ़ी हद तक पकाकर उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगी और फिर इसको ऑयल में पकाएंगी। तो अभी यहाँ पर अम्मी से मैं यही बात कर रही थी कि कुछ लोगों को मैंने देखा है जो कि डायरेक्ट पराठे में ऑयल डालकर ना उसे पकाते हैं, मतलब कि रोटी को डायरेक्ट तवे पर डालेंगे, थोड़ी देर बाद उसमें ऑयल डालेंगे और उसे पकाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं अम्मी से यही पूछ रही थी कि आप इस तरीके से क्यों करती हैं। तो अम्मी कहती हैं मुझे इसी तरीके से पसंद है। तो खैर यहाँ पर आप देखें इस हद तक अम्मी ने रोटी पका ली है। इसके बाद अम्मी ऑयल डालेंगे और थोड़ी देर के लिए अम्मी ऑयल में रोटी को पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर ऑयल में रोटी को नहीं पकाएंगी, उस तरह से ना फिर वो रोटी ड्राई हो जाती है। और जी ये पराठा हमारा हो गया है रेडी। इसी तरह से बाकी पराठे हमारे हो जाएंगे रेडी। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। और ख़ैर अब सहरी का टाइम हो गया था। सहरी के लिए ये है मेरी प्लेट, साथ में मैं ले लूँगी दही और साथ में मैंने ले लिया थोड़ा सा सालन। और ये है मेरी रोटी। सहरी के टाइम में एक ही पराठा लेती हूँ। और आज हमने लस्सी नहीं बनाई थी क्योंकि 2-3 दिनों से लस्सी पीने की वजह से ना अम्मी कह रही थी मेरे जिस्म में थोड़ी बहुत पेन हो रही है, तो इस वजह से आज हमने सोचा लस्सी नहीं बनाते हैं। तो आज हम लोग ले लेंगे कोल्ड ड्रिंक। तो ये गिलास मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसके ऊपर रमज़ान क्रीम प्यारा सा लिखा हुआ है। तो बस सहरी हम लोग काफ़ी जल्दी कर लेते हैं। तो सहरी जल्दी करने की वजह ये भी होती है ताकि सहरी करने के बाद जो काम है किचन समेटना होता है वो जल्दी जल्दी से हो जाए। और उसके बाद फिर मुझे जल्दी से सोना होता है क्योंकि मेरी छोटे बेबी रिहान को सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, तो उसके साथ फिर मुझे उठना पड़ता है। तो तकरीबन यहाँ पर 4:15 का टाइम हो गया और किचन मैंने समेट ली है। तो 4:30 पर यहाँ पर अज़ानें होती हैं, तो नमाज़ पढ़कर फ़ौरन ही मैं सो जाती हूँ। उसके बाद जब सुबह सुबह रेहान उठता है तो उसके साथ ही फिर मैं उठ जाती हूँ, तभी फिर मैं कुरान वगैरह पढ़ लेती हूँ। और फिर हम दोनों तकरीबन दोपहर को सोते हैं। दोपहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही फिर मैं सोती हूँ और फिर असर के टाइम पे मैं उठती हूँ। तो फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम आ जाते हैं किचन में इफ्तारी वगैरह बनाने के लिए। और बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।